हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं खाद से रिलेटेड आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैं अपना खाद बनाने जा रही थी अपने गार्डन के लिए। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रही थी जिसमें था कि हमारा खाद नहीं बन पाता क्योंकि बहुत टाइम तक वो सूखा ही रह जाता है, या फिर किसी में ऐसा भी रहता है किसी कमेंट्स में कि बहुत गीला हो जाता है मेरा खाद और उसमें कीड़े हो जाते हैं। ऐसे में खाद सही ढंग से बन नहीं पाता। तो क्या सही प्रोसीजर है और किस तरह से आपको करना चाहिए वो आज बताने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। कुछ टाइम पहले मैंने एक कचरे का ढेर रखा था जिसमें मैं मॉइस्चर डालना, पानी डालना बहुत कुछ दिनों पहले भूल गई थी और वो एक कोने में पड़ा हुआ था। जब कल मैंने उसे निकाल के देखा तो उसमें मॉइस्चर की कमी थी, जिससे मेरा खाद कुछ इस तरह का दिख रहा था। यहाँ देखें, इसमें कुछ प्रोपोर्शनल आप देखें, कुछ चीजें देखें कि आप ये प्रोसीजर में हैं, ये बन रही हैं। देखें, ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया इसमें जारी है। छोटे छोटे कीड़े भी मुझे दिख रहे हैं इसमें, और कुछ इस तरह के पेपर जो मैंने डाल रखे थे वो सूख गए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं है। तो अगर इस तरह से आप रखेंगे तो आप चाहे 2 साल, 4 साल, 6 साल तक रखे रहें, खाद नहीं बनेगी। खाद बनाने का एक प्रोसीजर होता है जब सही कॉम्बिनेशन होता है मॉइस्चर का, सही कॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सारे कुछ कीड़े सब कुछ मिल करके इसे बेहतरीन खाद में तब्दील करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ देखें, यहाँ मेरा कुछ मिक्स है, कुछ इसमें डिकम्पोज हो चुके हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई हैं और कुछ कल मैंने इसमें, ये देखें, ये लेमन ग्रास के कुछ, मेरे पास बहुत ज्यादा लेमन ग्रास हो जाते हैं, इसमें कुछ सूखी पत्तियां, कुछ ग्रीन पत्तियां, ये सारी हैं, इसे भी मैंने ऐड किया है। ये जो हमारा आप ये कचरा देख रहे हैं, इसमें वो सब कुछ है। जैसे इसमें किचन वेस्ट भी है, इसमें न्यूज़पेपर भी है, इसमें ब्राउन मटेरियल भी है, जो गत्ते के टुकड़े होते हैं वो सब भी है डला हुआ, और डंडियां हैं, लकड़ियां हैं, कुछ घास के क्लिप्स हैं, जो घास हम काट देते हैं ऊपर से, उनको भी आपको इसमें रखना है, और गार्डन वेस्ट, गार्डन की जो पत्तियां हैं उसे भी ऐड कर दें। तो ये जो खाद बन के तैयार होती है, इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पोटास रिच खाद बनाना है, आपको सल्फर अलग बनाना है, आपको ये सारी बातें नहीं होती हैं। इस तरह का जब आप मिक्स खाद बनाते हैं तो ये बहुत बढ़िया होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अपने प्लांट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग टाइप के भी, जब जिस तरह की जरूरत पड़ी उस तरह के भी खाद बना के रख सकते हैं। तो हमें पूरे प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। तो अब देखें प्रोसीजर क्या होगा वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि जो मैं खाद बनाती हूँ वो किस तरह का दिखता है। यहाँ देखें, ये इसी तरह के किचन वेस्ट का ये कंपोस्ट फुल्ली डिकम्पोज है। चूंकि बीच में बारिश आ गई थी और ये खुला रह गया था, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर है। इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये भुरभुरा रहेगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप देखें इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इसमें सब कुछ है, इसमें एक्सेल भी हैं और चाय की पत्तियां भी हैं, और जितने भी ब्राउन वेस्ट और जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो सारे इसमें मिले हुए हैं। तो ये है असली, जिसे गार्डन का सोना कहते हैं, वो इसी को कहते हैं। और इसी से बगिया इतनी खूबसूरत लगती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाँ, आपका मेहनत इसमें जरूर ऐड होता है और आपकी नॉलेज इसमें जरूर ऐड होती है। तो देखें, अब हम ये प्रोसीजर शुरू करेंगे कि ये करना कैसे है। कल मैंने ये देखें, इस बोरी में, इस तरह की जो बोरियां होती हैं, इसमें हवा का सर्कुलेशन भी होता है। तो अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो आप उसमें बनाएं, अगर नहीं है, रखने की दिक्कत है या आप नहीं मिल पाता है आपको बड़े मिट्टी के पॉट, तो आप इस तरह के, चूंकि मेरा गार्डन बड़ा है तो मैं कितना ही मिट्टी का पॉट, अगर मेरे पास बालकनी गार्डन होता तो शायद मेरा फुलफिल हो जाता, लेकिन इस तरह के कट्टे में मैं बनाना ज्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है खाद की। तो देखें, इस कट्टे में जो ये रखा हुआ था, कल मैंने इसे निकाल करके इस तरह से, ये देखें,
अंदर अंदर ये कैसा, ये देखें इसमें कुछ खरबूजे के, ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया देखें किस तरह से ये ऐसे होती है। ये इसमें हर तरह का मटेरियल है, हर तरह का, इसमें कुछ सीड्स भी हैं, देखें कुछ इस तरह का दिखता है। ये थोड़ा गंदा लगता है देखने में, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे कि किस तरह से हमें इसे बेहतरीन ढंग से बनाना है। इस खाद को बनाने के लिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने ना ही कोई एक्सेलेटर लिया है, ना ही गुड़ का पानी लिया है, ना ही इसमें मैंने छाछ का प्रयोग किया है। वो इसलिए क्योंकि देखें मौसम के अनुकूल हमें काम करना चाहिए। जब ठंड का मौसम होता है तो हमें ये सारे एक्सेलेटर्स डालने पड़ते हैं ताकि उसकी प्रक्रिया तेज हो सके, लेकिन गर्मी के दिनों में ये खाद अपने आप बहुत बेहतरीन ढंग से बनता है, तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखें मैंने यहाँ पे कुछ अपने गार्डन की मिट्टी ली है, ये देखें, और कुछ जो पहले की बनी हुई खाद है वो ली है, क्योंकि इन दोनों में माइक्रोब्स बहुत सारे हैं, तो हमारा इन दोनों से ही काम हो जाएगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, खाद नहीं है, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट भी इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा पानी लिया है। तो अब देखें हम अपना प्रोसीजर, सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे हम क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। एक लेयर मिट्टी की हम लगाएंगे इसमें, ताकि इसमें से जो पानी निकले, जो मॉइस्चर अगर ज्यादा होता है तो ये मिट्टी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखिए एक लेयर मिट्टी लगा दिया। अब हम अपने इस कचरे को तीन से 4 इंच की लेयर में रखेंगे। अभी तक अगर मैंने इसे सही ढंग से बनाया होता तो ये 6 महीने पहले की खाद है जो कुछ इस तरह दिख रही है। आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी और फिर बहुत निराशा होती है। अब देखें, अब मैं क्या करूंगी, एज ए एक्सेलेटर के तौर पे मैं ये खाद, एक पतली सी खाद, इसमें बहुत ज्यादा आपको खाद वेस्ट नहीं करना है। ये देखें एक पतली सी लेयर लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगाऊंगी। अगर आप लोगों को बरगद के नीचे की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। उससे आपकी ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी और खाद बहुत रिच बनेगा। इसके बाद फिर हम इसके बाद हम इसमें पानी के छींटे मारेंगे इस तरह से। ये एक बार आप करके रख देंगे तो आपका ये खाद बहुत बढ़िया से बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। इनफ मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। ये देखें हमने आधा मग इसमें पानी डाल दिया। फिर से हम यही प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे। तो ये जो सूखे सूखे से आपको ये ऊपर से ये सब दिख रहे हैं, ये नहीं, ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे और कुछ इस तरह की खाद आपको दिखेगी। ये देखें ये जो नीचे बने हुए हैं ये सब खाद बढ़िया बने हुए हैं, ये देखें। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है आधे डिकम्पोज आधे ऐसे। अगर हम प्लांट्स में इस तरह के खाद डालेंगे तो इनमें गर्माहट बहुत होती है और इससे पौधों को नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो खाद का प्रयोग भी सही ढंग से करना चाहिए। ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप लगातार जब ये काम करेंगे तभी आपको इसमें महारत हासिल होगा, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। देखिए पहले मुझे ये काम करने में बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि इतना लगता था कि कितना गंदा काम कर रही हूँ। लेकिन अब जब चूंकि मैं इसका इम्पोर्टेंस जानती हूँ तब मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इस तरह के खाद जब हम मोगरे के फूलों में देते हैं, चांदनी में और खुशबूदार फूलों में, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना मन खुश हो जाता है कि ये जो काम कर रही हूँ ये सब वसूल, सारा मेहनत वसूल। ये देखिए सब मिक्स करके हमें डालना है। देखें कुछ बहुत सुंदर, ये देखें जब ये इस तरह के काले रंग का आपका खाद हो जाए, देखें कुछ चीजें बिल्कुल डिकम्पोज है अच्छी तरह से। ये देखें
इस तरह से, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस तरह से सूखा गीला अगर इस तरह से दिखे तो ये खाद सही ढंग से आपकी नहीं बनेगी। लेयर को समान भाग में रखें। जैसे मान लें आपने 4-4 इंच की लेयर लगाई है तो उसे 4-4 इंच ही रखें, तभी आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इसी तरह लेयर बाय लेयर रखते हुए मैंने देखें इसे यहाँ तक भर लिया है। अब इसमें ये फाइनल ये डाल करके मैं इसे बंद करूंगी। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें लास्ट में सारी मिट्टी से ढक देना है। ये लास्ट का पोर्शन, बस थोड़ा सा खाद, घर की बनी हुई खाद। इसमें इतना अर्दी स्मेल, इतना सुंदर इसमें खुशबू आ रही है। कुछ दिन बाद ये कंपोस्ट भी हमारा ऐसा ही हो जाएगा। और अभी आप इतना पाइल देख रहे हैं, 3 महीने 3 से 4, चूंकि ये हाफ डिकम्पोज है तो 3 से 4 महीने में ये खाद बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इसका हाफ हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ दबते जाते हैं। आपको इसमें क्या नहीं डालना है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह के नारियल के छिलके, इसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लोग इसे भी डाल देते हैं, तो इसे ना डालें। इसे आप चाहें तो गमले के सबसे नीचे वाले लेयर में एक लेयर डाल सकते हैं, उससे ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसे डिकम्पोज करने के लिए ना डालें। और उसके बाद इस तरह के नारियल के टुकड़ों को या इस तरह के कड़क चीजों को अगर हम डालते हैं तो इसमें भी डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। फिर आपका जो खाद है इवन नहीं दिखेगा और इस तरह के टुकड़े और वो सब इसमें दिखेंगे। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा देखें, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग हड्डी, मछलियों का कांटा ये सब डाल देते हैं इसमें, वो काम ना करें। इसमें आप सिर्फ एक्सेल डाल सकते हैं, चाय की पत्ती यूज की हुई डाल सकते हैं, और बाकी जो आपके किचन का जो वेस्ट निकलता है वो डाल सकते हैं। तो ये सब डाल करके अब देखिए मैंने इसे पैक कर दिया है। अब लास्ट इसमें पानी के छींटे मारूंगी, देखिए, और बस इसको पैक करके मैं किसी छाए वाली जगह में रख दूंगी और 3 से 4 महीने बाद मैं इसका अपडेट आपको जरूर दिखाऊंगी। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरा ये हाफ डिकम्पोज था, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसीजर दिखाया, तो आप लोगों को 6 से 7 महीने खाद बनते हुए लग सकते हैं। तो अब देखें, अब इसको मुझे ऐसे बांध देना है किसी रस्सी से, इस तरह से। इसमें कोई भी छेद करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हवा का आवागमन होता रहेगा और इस तरह से हमारी बेहतरीन खाद बनके रेडी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी जो बातें आप लोगों से की उसमें सारे आप लोगों के जो प्रॉब्लम होंगे उनका सॉल्यूशन जरूर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।